के बारे में बताया। और टीचर जी, मैंने तो जंगल के राजा शेर का चित्र भी बनाया है। अरे वाह राजू भैया, शाबाश। बच्चों, आप सभी ने भी राजू भैया की तरह अपने अपने घर में जंगली जानवरों के बारे में चर्चा की होगी। अच्छा बच्चों, अब आप सभी को ये जानना होगा कि आज रेडियो टीचर आपको क्या पढ़ाने वाली हैं। क्यों राजू भैया? जी टीचर जी, आज आप हमें क्या पढ़ाने वाली हैं? बच्चों, आज हम हिंदी की किताब से एक मजेदार कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है मैं गांधी बन जाऊं। आज के अभ्यास में हम सीखेंगे अनुस्वार और अनुनासिक का उपयोग करना। तो राजू भैया, तैयार हैं आप? जी टीचर जी। जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा था, जब भी आपसे मिलने आपके स्कूल के सर या मैडम आएंगे तो उन्हें जरूर बताइएगा कि आपने रेडियो से क्या-क्या सीख लिया है। तो बच्चों, आप अपनी नई में से हिंदी की किताब निकाल लीजिए। किताब तो पहचानते ही है ना, वही वाली जिस पर एक चिड़िया बनी है और उसके आसपास बहुत सारी रंग बिरंगी आकृतियां बनी हुई हैं। तो बच्चों, आपको अपनी हिंदी की किताब मिल गई? जी टीचर जी, मुझे हिंदी की किताब मिल गई है। बहुत बढ़िया। अब आप सभी अपनी किताब का पन्ना पलटिए और पेज नंबर 39 निकाल लीजिए। जी टीचर जी, मैंने पेज 39 निकाल लिया है। टीचर जी, यहाँ तो एक चित्र दिख रहा है। बहुत बढ़िया राजू भैया, उम्मीद करते हैं हमारे घर पर रहकर पढ़ने वाले बच्चों ने भी अपनी किताब खोल ली होगी और ये पन्ना 39 पलट लिया होगा। अच्छा राजू भैया, आपको और क्या-क्या दिख रहा है इस पेज में? टीचर जी, इसमें एक औरत दरवाजे पर हाथ बांधकर खड़ी है और उसके घर में एक लड़का अपने हाथ में किताब उठाए हुए है। टीचर जी, वो लड़का चश्मा पहने हुए है। उस लड़के के पास एक चटाई बिछी हुई है जिस पर कुछ और किताबें रखी हुई हैं। लड़के के बाजू वाली दीवार के सहारे एक छड़ी टिकी हुई है। टीचर जी, ये छड़ी तो बिल्कुल मेरे दादाजी के पास जो छड़ी है ना, वैसी ही है। और टीचर जी, वो लड़का बहुत खुश दिख रहा है। बहुत बढ़िया राजू भैया। अब हम ये कविता पढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ चित्र में दिख रही औरत और वो लड़का कौन है। क्यों राजू भैया, सुनना है ना कविता? जी टीचर जी, सुनाइए, मैं तैयार हूँ। बच्चों, अब मैं आपको कविता सुनाती हूँ। मैं पढ़ती जाऊंगी और आप सभी शब्दों के नीचे उंगली चलाते जाइएगा। समझ गए राजू भैया? जी टीचर जी। हमारी कविता का नाम है मैं गांधी बन जाऊं। माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। सब मित्रों के बीच बैठकर रघुपति राघव गाऊं। छोटी सी धोती पहनूंगा, खाकी चादर ओढ़ूंगा। घड़ी कमर लटकाऊंगा, सैर सवेरे कर आऊंगा। मुझे रुई की पोनी दे दे, तकली खूब चलाऊंगा। माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। राजू भैया, आपको कविता कैसी लगी? टीचर जी, ये कविता तो बहुत अच्छी थी। मुझे इस कविता को सुनकर बहुत मजा आया। अब राजू भैया, आप सभी मेरे साथ इस कविता को दोहराइएगा। राजू भैया, क्या आप तैयार हैं? जी टीचर जी। चलिए, मैं पढ़ना शुरू करती हूँ, आप मेरे बाद दोहराइएगा। हम यहाँ एक एक पंक्ति को पढ़ते जाएंगे। माँ खादी की चादर दे दे, माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। मैं गांधी बन जाऊं। सब मित्रों के बीच बैठकर, सब मित्रों के बीच बैठकर रघुपति राघव गाऊं। रघुपति राघव गाऊं। बहुत बढ़िया राजू भैया। अब आगे पढ़ते हैं। छोटी सी धोती पहनूंगा, छोटी सी धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा। खादी की चादर ओढ़ूंगा। घड़ी कमर में लटकाऊंगा, घड़ी कमर में लटकाऊंगा। सैर सवेरे कर आऊंगा। सैर सवेरे कर आऊंगा। बहुत बढ़िया राजू भैया। अब पढ़ते हैं आगे। मुझे रुई की पोनी दे दे, मुझे रुई की पोनी दे दे,
तकली खूब चलाऊंगा। तकली खूब चलाऊंगा। माँ खादी की चादर दे दे, माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। मैं गांधी बन जाऊं। बहुत बढ़िया राजू भैया, आपने कविता को बहुत अच्छे से पढ़ा है, शाबाश। बच्चों, आप सभी ने भी कविता पढ़ी होगी। अब आप सभी जल्दी से अपनी अपनी किताब का पन्ना पलट लीजिए और पेज नंबर 40 निकाल लीजिए। राजू भैया, यहाँ कविता से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। अब आपको उन प्रश्नों के उत्तर बताना है और हाँ, आपको प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में ही देना है। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। यहाँ पहला प्रश्न है, बालक खादी की चादर क्यों मांग रहा है? टीचर जी, बालक खादी की चादर इसलिए मांग रहा है क्योंकि वो चादर ओढ़कर गांधी बनना चाहता है। प्रश्न 2, घड़ी से हमें क्या पता चलता है? घड़ी से हमें समय पता चलता है। प्रश्न 3, सुबह के समय सैर क्यों करना चाहिए? सुबह के समय सैर इसलिए करना चाहिए क्योंकि सुबह की सैर से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। बहुत खूब राजू भैया। अब अगला प्रश्न, इस कविता की कोई भी 4 पंक्तियां सुनाइए। जी टीचर जी, मुझे रुई की पोनी दे दे, तकली खूब चलाऊंगा, माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊंगा। बहुत अच्छे राजू भैया। अब प्रश्न नंबर 5, अगर आप शिक्षक, डॉक्टर, सैनिक, किसान या कुछ और बनना चाहते हैं तो आपको कौन-कौन सी चीजों की आवश्यकता होगी? टीचर जी, अगर मैं शिक्षक बनना चाहूंगा तो मुझे किताबें कलम, डॉक्टर बनना चाहूंगा तो आला, सैनिक बनना चाहूंगा तो बंदूक और किसान बनना चाहूंगा तो हल की आवश्यकता होगी। बहुत बढ़िया राजू भैया। अब है प्रश्न नंबर 6, बालक अपने मित्रों के साथ बैठकर क्या गाना चाहता है? बालक अपने मित्रों के साथ बैठकर रघुपति राघव गाना चाहता है। शाबाश राजू भैया। अब है अगला प्रश्न नंबर 7, बालक रुई की पोनी क्यों मांग रहा है? टीचर जी, बालक रुई की पोनी इसलिए मांग रहा है क्योंकि उसे गांधी जी की तरह तकली चलाना है। बहुत बढ़िया राजू भैया। अब है अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, उन चीजों के नाम लिखिए। उन चीजों के नाम लिखिए जो बालक अपनी माँ से मांग रहा है। टीचर जी, बालक अपनी माँ से खादी की चादर, घड़ी, रुई की पोनी और धोती मांग रहा है। बहुत बढ़िया राजू भैया, आपने सभी प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही बताए हैं। बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी ने भी प्रश्नों के उत्तर बताए होंगे। चलिए अब जल्दी से अपनी अपनी किताब का पन्ना पलट लीजिए और पेज नंबर 41 निकाल लीजिए। टीचर जी, मैंने अपनी किताब का पन्ना पलट लिया है और पेज नंबर 41 निकाल लिया है। बहुत बढ़िया राजू भैया। इस पेज पर हमें कविता की कुछ अधूरी पंक्तियां दी हुई हैं, जिन्हें हमें पूरा करना है। क्या राजू भैया आप इन पंक्तियों को पूरा कर पाएंगे? जी टीचर जी, कोशिश करता हूँ। जहाँ अटक जाऊँ वहाँ आप मेरी मदद कर दीजिएगा। हाँ राजू भैया, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। आप पंक्तियां पूरी करना शुरू कीजिए। जी टीचर जी, यहाँ पहली पंक्ति में दिया है मुझे, फिर खालिस्तान और आगे दिया है की पोनी दे दे। तो टीचर जी, खाली स्थान में यहाँ आएगा रुई और पूरी पंक्ति होगी मुझे रुई की पोनी दे दे। अगली लाइन है तकली, फिर खाली स्थान। टीचर जी, यहाँ आएगा खूब चलाऊंगा और पूरी पंक्ति होगी तकली खूब चलाऊंगा। अगली लाइन है माँ खादी की, फिर खाली स्थान। टीचर जी, यहाँ आएगा चादर दे दे और पूरी पंक्ति होगी माँ खादी की चादर दे दे। अगली लाइन है मैं, फिर खाली स्थान, जाऊं। टीचर जी, यहाँ आएगा गांधी बन और पूरी पंक्ति होगी मैं गांधी बन जाऊं। बहुत बढ़िया राजू भैया, आपने सभी पंक्तियां बिल्कुल सही बनाई हैं।
शाबाश। बच्चों, अब आपको यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिसे आपके घर से कोई आपको बोलेगा और आप सभी उन्हें अपनी कॉपी में लिखने का अभ्यास करेंगे। लेकिन अभी नहीं, रेडियो कक्षा के बाद। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी अपनी किताब का पन्ना पलट लीजिए और पेज नंबर 42 निकाल लीजिए। राजू भैया, आपको यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके तुकांत शब्द आपको बनाना है। राजू भैया, आप तुकांत शब्द क्या होते हैं जानते हैं? जी टीचर जी, तुकांत शब्द वो शब्द होते हैं जिनकी आवाजें समान आती हैं, पर उन शब्दों के अर्थ अलग-अलग हो सकते हैं। बहुत बढ़िया राजू भैया। तो क्या आप बताएंगे इन दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द? जी टीचर जी, यहाँ पहला शब्द दिया है जाऊं। इसके तुकांत शब्द होंगे खाऊं, पाऊं, म्याऊं, चाऊं। अगला शब्द है आऊंगा। इसके तुकांत शब्द होंगे जाऊंगा, रहूंगा, खाऊंगा, पहनूंगा। अगला शब्द है धोती। इसके तुकांत शब्द होंगे खोती, रोती, सोती, मोती। अगला शब्द है खादी। इसके तुकांत शब्द होंगे बादी, शादी, आदि, दादी। बहुत बढ़िया राजू भैया, शाबाश। बच्चों, अब आप अपनी अपनी किताब का पन्ना पलट लीजिए और पेज नंबर 43 निकाल लीजिए। यहाँ हमें एक 4 लाइन की कविता दी गई है जिसे आपको ध्यान से पढ़ना है और उस कविता में आए चंद्र बिंदु वाले शब्दों को छांट कर लिखना है। क्यों राजू भैया, आप तैयार हैं चंद्र बिंदु वाले शब्दों को छांटने के लिए? जी टीचर जी, यहाँ कविता दी गई है रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। टीचर जी, इस कविता की किसी भी पंक्ति में चंद्र बिंदु वाला शब्द नहीं है। बिल्कुल सही राजू भैया, इन पंक्तियों में कोई भी चंद्र बिंदु वाला शब्द नहीं है। अब बच्चों, आपको यहाँ कुछ कार्य बताए गए हैं जिन्हें आपको गृह कार्य में करना है और जब आपके शिक्षक आपसे मिलने आए तो उन्हें जरूर दिखाइएगा। बच्चों, ये कार्य हैं। पहला, आपको महात्मा गांधी या किन्हीं अन्य महापुरुषों के चित्र एकत्रित करना है। इसमें आप घर वालों की मदद भी ले सकते हैं। दूसरा, आपको अपने घर वालों से गांधी जी के बारे में जानकारी लेना है कि वो कौन थे और क्या करते थे आदि। तीसरा, बच्चों, आप क्या बनना चाहते हैं और क्यों बनना चाहते हैं, ये आपको अपने घर वालों को बताना है। चौथा, बच्चों, आपको ये भी पता करना है कि चरखा, तकली और पोनी का क्या उपयोग होता है। ठीक है बच्चों, अब आप जल्दी से अपनी अपनी किताब का पन्ना पलट लीजिए और पेज नंबर 44 निकाल लीजिए। यहाँ आपसे कुछ मैं पूछने जा रही हूँ, आप उसका उत्तर सोच समझ कर बताइएगा। तो राजू भैया, आप बताइए। सत्य, अहिंसा, प्रेम, शांति का वो था एक पुजारी, उसके सम्मुख अंग्रेजों की सारी सत्ता हारी। सब धर्मों का प्रेमी वो था, राष्ट्रपिता कहलाता। बोलो कौन पुरुष था वो जो रघुपति राघव गाता। टीचर जी, इसका उत्तर है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। बहुत बढ़िया राजू भैया, शाबाश। आपने बिल्कुल सही बताया। उम्मीद है बच्चों, आप सभी ने भी सही उत्तर दिया होगा। अब बारी है घर पर किए जाने वाले काम की। तो बच्चों, आपको महात्मा गांधी का चित्र बनाना है। आपको उनका फोटो किसी भी नोट पर मिल जाएगा। आप उसे देखकर आसानी से उनका चित्र बना सकते हैं और उस चित्र को संभाल कर रखिएगा और बाद में अपने स्कूल के टीचर को जरूर दिखाइएगा। अब ये कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारी आज की अगली कक्षा होगी कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों के लिए दक्षता उन्नयन गणित की वर्कशीट आओ करें और सीखें के संदर्भ में। तो कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थी तैयार हो जाइए, हम आपसे मिलने आ रहे हैं।
पर उसके पहले हम आपको सुनवाते हैं हिंदी वर्णमाला में शामिल व्यंजन अक्षरों को सीखने का ये गीत, जिसे मध्य प्रदेश के आप सभी बच्चों के लिए शंकर महादेवन अकादमी ने विशेष तौर पर तैयार किया है। और आप तक पहुंचाने के लिए हमें भेजा है समग्र शिक्षा अभियान यानी राज्य शिक्षा केंद्र ने। ख से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी। अगला व्यंजन अंग, अगला व्यंजन है अंग। लो खत्म हुई ये पहली लड़ी। च से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा। अगला व्यंजन इया, अगला व्यंजन है इया। लो खत्म हुई दूसरी लड़ी। ट से टमाटर, ठ से ठेला, ड से डमरू, ढ से ढक्कन। अगला व्यंजन अणा, अगला व्यंजन है अण। लो खत्म हुई तीसरी लड़ी। ध से तराजू, थ से थाली, द से दीपक, ध से धनुष। अगला व्यंजन ना, अगला व्यंजन न से नल। लो खत्म हुई ये चौथी लड़ी। प से पतंग, ह से फल, ब से बकरी, भ से भवन। अगला व्यंजन माँ, अगला व्यंजन म से मछली। खत्म हुई पांचवी लड़ी। य से याक, र से सी, ल से लड्डू, व से वन। अगला व्यंजन श, अगला व्यंजन श से शल। खत्म हुई ये छठी लड़ी। चलो चले आखिरी लड़ी पर, उसमें सीखे हम 9 व्यंजन। चलो चले आखिरी लड़ी पर, उसमें सीखे हम 9 व्यंजन। श से षटकोण, स से सब्जी, ह से हल, क्ष से क्षत्रिय। त्र से त्रिशूल, अरे त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी। बचे 3 श्रढ़ और ढ। त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी। बचे 3 श्रढ़ और ढ। इसके साथ हुई है समाप्त व्यंजनों की ये पूरी लड़ी। आओ हम मिलकर सीखें और करें ज्ञान की वृद्धि, और करें ज्ञान की वृद्धि, और करें ज्ञान की वृद्धि। तो बच्चों, कैसा लगा ये गीत आपको? पसंद आया ना? चलिए अब हम चलते हैं हमारी अगली कक्षा की तरफ, जहां हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थी। कार्यक्रम के इस भाग के आलेख को तैयार करने में प्रथम संस्थान का सहयोग है। तो चलिए चलते हैं अगली कक्षा में। आपके लिए लेकर आई हूँ गणित की कुछ मजेदार वर्कशीट। आपको याद है ना, पिछली कक्षा में भी हमने गणित की कुछ मजेदार वर्कशीट हल की थी। जी टीचर जी।
हम आपका इंतजार ही कर रहे थे। हाँ बच्चों, मुझे भी लग रहा था कि बच्चे गणित पढ़ने के लिए इंतजार कर रहे होंगे। आज भी हम पिछली बार की तरह कई मजेदार वर्कशीट हल करेंगे, लेकिन पहले पिछली बार की गई वर्कशीट पर बात करेंगे। सबको याद है? पिछली वर्कशीट में हमने कम करना और घटाना सीखा था और दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है, इसके बारे में विस्तार से भी जाना था। साथ ही हमने ये भी सीखा था कि जब हम किसी वस्तु में से कुछ भाग किसी को दे देते हैं तो उसे घटाना कहते हैं। जी टीचर जी, हमने इसे करके भी देखा था। शाबाश राजू भैया, क्या आपको याद है कि हमने कैसे वर्कशीट को हल किया था? बता सकते हैं आप? जी टीचर जी, मैं बता सकता हूँ, मुझे पूरी तरह से याद है। अच्छा राजू भैया, तो बताइए क्या क्या याद है आपको? टीचर जी, हमने पिछली वर्कशीट में दी गई संख्याओं को घटा कर देखा था। अरे वाह, आप तो बहुत होशियार बच्चे हैं। बहुत अच्छे राजू भैया। अब सभी बच्चे दक्षता उन्नयन पुस्तक आओ करें और सीखें की वर्कशीट नंबर 53 के पेज नंबर 53 को ही खोल लीजिए। जी टीचर जी, हमने दक्षता उन्नयन पुस्तक आओ करें और सीखें की वर्कशीट नंबर 53 के पेज नंबर 53 को खोल लिया है। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। मैं आपको कुछ निर्देश पढ़कर सुनाऊंगी, जिसे आप सभी ध्यान से सुनिएगा और फिर बाद में सभी को बताइएगा। जी टीचर जी। बच्चों, ये एक गतिविधि है। दिया है मोड़कर तो देखो। यहाँ बच्चों हमें कुछ वस्तुओं के नाम पता करना है और उसे मोड़कर बताना है कि कौन सी आकृति बनेगी। जी टीचर जी। तो राजू भैया बताइए, आपको अपनी कक्षा में कौन कौन सी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं? टीचर जी, मेरी कक्षा में गेंद, डिब्बा, चौक, बोर्ड, डस्टर, आइसक्रीम, टोपी, टिफिन, रबर और फुटबॉल आदि हैं। शाबाश राजू भैया। अच्छा, आपको गोलाकार कौन कौन सी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं? यहाँ तो सिर्फ डिब्बा ही है, लेकिन ये बेलनाकार है टीचर जी। शाबाश राजू भैया। अच्छा बताइए, कागज को गोल गोल मोड़ने पर वो कैसा दिखाई देगा? टीचर जी, कागज को गोल गोल मोड़ने पर वो भी बेलनाकार दिखाई देगा। शाबाश राजू भैया। अच्छा राजू भैया, ये बताइए, बेलनाकार या पाइप जैसी भी कुछ वस्तुएं दिखाई दे रही हैं? जी टीचर जी, कक्षा में चौक, पंखे की रॉड है। राजू भैया, ये बताइए कि चौक को मोड़ने पर कैसा दिखेगा? टीचर जी, चौक को मोड़ने पर तो दो छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे और पंखे की रॉड को मोड़ने पर वो वी या तिकोने जैसा दिखाई देने लगेगी। बहुत बढ़िया राजू भैया। अच्छा, आपको घनाकार या बॉक्स जैसी कोई वस्तु दिखाई दे रही है? जी टीचर जी, जैसा कि आपने पिछली कुछ वर्कशीट्स में बताया था कि कमरे का आकार घनाभाकार या बॉक्स जैसा होता है, तो फिर हमारा क्लासरूम भी तो घनाकार ही हुआ ना? शाबाश राजू भैया, बहुत ही अच्छा बताया आपने। आपको तो पिछला बहुत कुछ याद है। तो चलिए अब हम चलते हैं वर्कशीट के प्रश्नों पर। वर्कशीट में जो सवाल दिया है मैं उसे पढ़ती हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिए। समान आकार की वस्तुओं का मिलान करें। जी टीचर जी। बच्चों, आप सभी ने कभी किसी एक समान आकार की वस्तुओं का मिलान किया ही होगा, जैसे गोल, चौकोर, तिकोन आदि। उदाहरण के लिए हमारे पास अगर मिलान करने के लिए एक दरवाजा है और एक गेंद, इनको मिलान करने के लिए हमारे पास एक खिड़की और एक फुटबॉल है, तो किसका किससे मिलान करेंगे? मैं आप सभी को बता रही हूँ कि हम एक समान वस्तुओं से ही मिलान कर सकते हैं। इसलिए दरवाजे का मिलान खिड़की से होगा, गेंद का मिलान फुटबॉल से होगा। जी टीचर जी। अच्छा राजू भैया, आप बता सकते हैं कि कागज को मोड़कर और क्या-क्या बना सकते हैं? जी टीचर जी, बहुत सी आकृतियों को हम सब कागज को मोड़कर बना सकते हैं। जैसे कागज को मोड़कर हम गेंद भी बना सकते हैं, जिसे बनाकर हम सभी खेल सकते हैं। और हम कागज को मोड़कर टोपी भी बना सकते हैं और हम इसमें रंग भी भर सकते हैं। फिर हम इसे सिर पर लगा भी सकते हैं, जो बहुत सुंदर लगती है। बहुत बढ़िया राजू भैया।
अच्छा राजू भैया, आपने आइसक्रीम तो खाई ही होगी। जी टीचर जी। आपने देखा है कि आइसक्रीम का आकार कैसा होता है? इस प्रकार हम भी कागज से इस प्रकार की आकृति को बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं टीचर जी। अच्छा राजू भैया, आपने क्लास में कभी रबर का उपयोग तो किया ही होगा। जब पेंसिल द्वारा हम कुछ भी लिखते हैं और गलत हो जाता है तो उसे रबर के द्वारा ही मिटाते हैं। जी टीचर जी। राजू भैया, आप अपने पेन, पेंसिल, रबर जिसमें रखते हैं उसे क्या कहते हैं? टीचर जी, हम जिसमें अपने पेन पेंसिल रखते हैं ना, उसे बॉक्स ही कहते हैं, जो कि घनाभाकार होता है। बिल्कुल सही राजू भैया। राजू, आप सभी ने फुटबॉल तो खेली ही होगी। बताइए इसका आकार कैसा होता है? टीचर जी, हम सबने फुटबॉल खेली है। इसका आकार गोल होता है। राजू भैया, आपको पता है हम घर पर छोटी बड़ी चीजों को रखने के लिए कई सामग्री का उपयोग करते हैं, जैसे डिब्बे आदि। जी टीचर जी। राजू भैया, इसी प्रकार हमें अपनी वर्कशीट में दी गई वस्तुओं का मिलान करना है। जी टीचर जी। प्रश्न दिया कॉलमों में अलग अलग आकार की वस्तुओं को दिया गया है और इन 4 खंड के सामने इनसे मिलान करने के लिए 4 मिलती जुलती वस्तुओं को दिया गया है, जिनसे हमें मिलान करना है। हमारे सामने पहले कॉलम में गोल आकार में गेंद को दिया गया है और सामने वाले कॉलम में 4 वस्तुओं को दिया गया है, जैसे डिब्बा, आइसक्रीम, बॉक्स और फुटबॉल। इन सभी वस्तुओं में से फुटबॉल का आकार गोल है, इसलिए गेंद का मिलान फुटबॉल से होगा। जी टीचर जी, समझ में आ गया। इसी प्रकार दूसरे कॉलम में एक लंबा पाइप दिया गया है और सामने वाले कॉलम में 4 वस्तुओं को दिया गया है, जैसे डिब्बा, आइसक्रीम, बॉक्स और फुटबॉल। इन सभी वस्तुओं में ऊपर वाले डिब्बे की लंबाई सबसे ज्यादा है, इसलिए पाइप का मिलान होगा ऊपर वाले डिब्बे से, क्योंकि दोनों ही बेलनाकार हैं। जी टीचर जी, समझ में आ गया। अब अगले सवाल को मैं हल करता हूँ। बिल्कुल राजू भैया, आगे आप हल कीजिए। टीचर जी, तीसरे खंड में एक शंकु के आकार की टोपी बनी हुई है और सामने वाले कॉलम में 4 वस्तुओं को दिया गया है, जैसे डिब्बा, आइसक्रीम, बॉक्स और फुटबॉल। इन सभी वस्तुओं में शंकु के आकार की आइसक्रीम दी गई है, इसीलिए शंकु के आकार की टोपी का मिलान आइसक्रीम से होगा। शाबाश राजू भैया, बहुत बढ़िया। टीचर जी, अगला सवाल भी मैं ही हल करता हूँ। इस कॉलम में एक रबर दी गई है और सामने वाले कॉलम में 4 वस्तुओं को दिया गया है, जैसे डिब्बा, आइसक्रीम, बॉक्स और फुटबॉल। इन सभी में डिब्बा, आइसक्रीम और फुटबॉल से रबर का कोई संबंध नहीं है, इसीलिए रबर का मिलान बॉक्स से होगा। शाबाश राजू भैया, बहुत बढ़िया। चलिए अब सभी बच्चे अपनी दक्षता उन्नयन पुस्तक का अगला पेज आओ करें और सीखें की वर्कशीट नंबर 54 के पेज नंबर 54 को खोल लीजिए। जी टीचर जी, हमने दक्षता उन्नयन पुस्तक आओ करें और सीखें की वर्कशीट नंबर 54 के पेज नंबर 54 को खोल लिया है। बहुत बढ़िया। चलिए अब देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। वर्कशीट में सवाल दिया है, मैं उसे पढ़ती हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। दिया है, ठोस वस्तु का उसकी सही ट्रेस की हुई आकृति से मिलान कीजिए। जी टीचर जी। आपको पता है हम कागज को मोड़कर कई प्रकार की आकृतियों को बना सकते हैं, जैसे गोल आकृति, त्रिकोण आकृति, आयताकार आकृति और इसी प्रकार हम बहुत सारी आकृतियों को बना सकते हैं। ठीक है ना? राजू भैया, आपको पता है गेंद किस आकार की होती है? जी टीचर जी, गेंद गोल होती है। बिल्कुल ठीक राजू भैया। अब सभी बच्चे देखें कि इस वर्कशीट में 5 कॉलम दिए गए हैं, जिसमें कुछ आकृतियों को दिया गया है और उसके सामने उसी प्रकार की ठोस आकृतियों को दिया गया है, जिनसे हमें मिलान करना है। तो चलिए हम पहले कॉलम 1 को देखते हैं। कॉलम 1 में आयत की आकृति दी गई है
और सामने वाले कॉलम में भिन्न भिन्न आकृतियां दी गई हैं, जैसे त्रिकोण, गोल, 6 कोण, 5 कोण और चौथे कॉलम में घनाभ की आकृति दी गई है, जो कि सभी ठोस आकृतियां हैं। इसलिए आयत आकृति का मिलान चौथे नंबर की ठोस आकृति घनाभ से होगा, क्योंकि घनाभ से ही ट्रेस करके आयत बना है। समझ गए राजू भैया? जी टीचर जी, समझ में आ गया। अब अगला कॉलम मैं हल करता हूँ। बिल्कुल राजू भैया, कीजिए आप हल। दूसरे कॉलम में त्रिभुज की आकृति को दिया गया है और सामने वाले कॉलम में भिन्न भिन्न आकृतियां दी गई हैं, जैसे त्रिकोण, गोल, 6 कोण और 5 कोण। इन सभी में सबसे ऊपर त्रिभुज की ठोस आकृति को दिया गया है। टीचर जी, इनमें से त्रिभुज की आकृति का मिलान सबसे ऊपर की त्रिभुज की ठोस आकृति से होगा, क्योंकि ये ठोस प्रिज्म को सीधा रखकर ट्रेस करने से बनेगा। शाबाश राजू भैया, मुझे लगता है आकृतियों का मिलान करना आपको बहुत अच्छे से आ गया है और हमारे घर पर रहकर पढ़ने वाले बच्चे भी इन सभी आकृतियों को अच्छी तरीके से मिला पा रहे होंगे। तो अब कुछ और आकृतियां बची हैं, आपको इनका भी मिलान करना है, लेकिन घर पर कक्षा के बाद। ये आपका होमवर्क है, ठीक है? अब बच्चों, आज की गणित की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। आज की अगली कक्षा होगी हमारे कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए, उनके गणित विषय पर केंद्रित। लेकिन उससे पहले हम चलेंगे कार्यक्रम के उस विशेष हिस्से में जहां आप गीत के माध्यम से कुछ खास बातें और जानकारियां हासिल करेंगे। पर पहले चलते हैं कार्यक्रम के इस महत्वपूर्ण भाग में। अभी आप सुनिए हिंदी वर्णमाला में शामिल स्वर अक्षरों को सीखने का ये गीत, जिसे मध्य प्रदेश के आप सभी बच्चों के लिए शंकर महादेवन अकादमी ने विशेष तौर पर तैयार किया है और आप तक पहुंचाने के लिए हमें भेजा है राज्य शिक्षा केंद्र ने। आ से अनार है दानेदार, आ से अनार है दानेदार, आ से फलों का राजा आम, आ से फलों का राजा आम, ई से इमली खट्टी मीठी, ई से इमली खट्टी मीठी, ई से ईक जो पूरी है मीठी, ई से ईक जो पूरी है मीठी। ऊ से उल्लू जो सोए न रात को, ऊ से उल्लू जो सोए न रात को, ऊ से ऊन सर्दी में दे सुकून, ऊ से ऊन सर्दी में दे सुकून। री से ऋषि है ज्ञान के सागर, री से ऋषि है ज्ञान के सागर। ए से एड़ी जिस पर खड़े हम, ए से एड़ी जिस पर खड़े हम, ऐसे ऐनक अच्छा जिसे दिखता, ऐसे ऐनक